काटा है, बिल्कुल ऐसा ही एक पीतल का सांप बना, पीतल का एक सांप बना और एक खंबा बनाकर उसके ऊपर उस सांप को रख दे, लटका दे। तब जो सांप से डसा हुआ होगा उसको देख लेगा और जीवित रहेगा। आखिरी वचन, अंत मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकवाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। एक सांप बनाया गया पीतल का और उसे खंबे के ऊपर लटका दिया गया। और परमेश्वर ने कहा था कि जो कोई भी, जितने भी डसे हुए लोग हैं, सब लोगों से कह दो अपनी आंखें उठाएं, अपनी नजरें उठाएं, उस सांप की तरफ देखना शुरू कर दें। और जब ये ऐसा करना शुरू कर देंगे उसी वक्त उनकी शिफा, उनकी चंगाई हो जाएगी। वह मरेंगे नहीं, वह जिंदगी को पालेंगे। वह लिखा है कि बच जाएंगे, वह जीवित बच जाएंगे। अब परमेश्वर ने आज्ञा क्या दी है, क्या करना है? सांप ने डसा है, जहर अंदर चला गया है, थोड़ी देर में खत्म होने वाले हो। अगर बचना है तो क्या करना होगा? हां, पीतल के सांप को देखना है। काम कुछ नहीं करना है, कुछ भी बिल्कुल नहीं करना है। वो जो सांप बनाकर खुदा ने आज्ञा दी है कि जितने भी लोग डसे हुए हैं वो सब लोग इस पीतल के सांप को देखेंगे और वो जीवित बच जाएंगे। काम क्या करना है? बस देखना। क्या करना? इस बात को कभी ना भूलें, बस देखना। कोई परिश्रम नहीं करना, कोई काम नहीं करना, पहाड़ों पर नहीं चढ़ना, गुफाओं में नहीं जाना, समुद्रों में नहीं जाना, यहां नहीं भागना, वहां नहीं भागना। एक ही काम करना है, सिर्फ देखना है। हालेलुया। ये विश्वास है। ये क्या है? विश्वास। बस देखना है। यशाया अध्याय 45 वचन 22 प्लीज खोलें मेरे साथ। यशाया 45:22 लिखा है यहां पर, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई और नहीं। मेरी ओर फिरो और क्या पाओ? उद्धार पाओ। ओके, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा कि सबसे पहले तुम्हें बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करनी है? नहीं। ओके, क्या तुम्हें बड़ी फास्टिंग रख के अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को शुद्ध करके मेरे पास आना है तो मैं तुम्हें उद्धार दूंगा? नहीं। ओके, क्या तुम्हें बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करनी है, आग से होकर जाना है, क्या फिर तुम्हें उद्धार दूंगा मैं? नहीं। जो पिता है वो अपने बच्चों के सामने ऐसी शर्तें नहीं रखता। पिता कहता है मेरी तरफ देख, मैं तुझे उद्धार दूंगा। हालेलुया। मेरी तरफ देख। सांप के डसे हुओं को किसको देखना था? पीतल के सांप को। अगर बचना है तो परमेश्वर यहां कह रहे हैं कि मेरी तरफ देख और मैं तुझे उद्धार दूंगा। अब आ जाए वचन वापस हम यूहन्ना में, यूहन्ना 3 में। यूहन्ना 3 में यहां पर लिखा है, वचन 14 से मैं फिर से पढ़ूंगा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, जिस तरह से मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से बिल्कुल वैसे ही, ओके बोले बिल्कुल वैसे ही जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु यहां पर बिल्कुल अपने आप को जोड़ रहे हैं उस सांप की तरह, जो गिनती में हमने पढ़ा कि जैसे सांप को ऊंचा किया गया और लोगों की नजरें सांप के ऊपर गई, लोग बच गए, उस विष से, उस जहर से बच गए जो उन्हें खत्म कर देने वाला था। प्रभु यीशु कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का पुत्र यानी मैं भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा और जो भी मेरी तरफ देखेगा वह अनंत जीवन को पाएगा, अनंत जीवन को पाएगा। ओके, मूसा के समय सांप ने डसा हुआ था और जहर लोगों को मार रहा था। जहर क्या कर रहा था? लोगों को खत्म कर रहा था। अब जहर क्या है? जहर पाप है। जहर पाप है जो हमें बचपन से ही मिलता है, हमें बचपन से ही मिल जाता है। एक छोटा सा बच्चा 1-1.5 साल का, वो इतना स्वार्थी होता है बचपन से ही, जबकि उसे कुछ नहीं पता दुनियादारी का। वो बचपन से ही मां के कोख से ही गुनहगार है। वचनों में ऐसा कहता है, जबूर लिखने वाला कहता है, दाऊद कहता है कि पाप ही में मेरी मां ने मुझे पैदा किया, जन्म दिया है। पाप ही में हम
अगर पापी हैं वो इस कारण नहीं कि हम पाप करते हैं, हम पापी इस कारण नहीं बने कि हमने पाप किए, हम पाप इस कारण करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। राइट, ये हमें विरासत में मिली है। हम सब अब आदम और हवा की फोटोकॉपी हैं। फोटोकॉपी समझते हैं ना? अगर मेरे पास मान लीजिए ये पेज है, ओके, ये पेज है, अगर मैं इसकी फोटोकॉपी कराऊं तो उसमें क्या आएगा? क्या आएगा? यही चीज आएगी ना, बिल्कुल जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, जो नंबर, जो डेट, सब कुछ वही प्रिंट होके आएगा। अगर मैं इसकी 1000 कॉपी निकाल दूं तो भी यही रहेगा। हम सब किसकी फोटोकॉपी हैं? आदम की। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके मन विचार 100% प्योर हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं किया। कोई भी नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता हूं, कोई भी नहीं। अगर मैं कहूं तो मैं वचन को झूठा साबित कर रहा हूं। सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए हैं। हर कोई पापी है, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। जब सबने पाप किया है तो इस पाप का उद्धार कहां है? इस पाप का छुटकारा कहां है? पाप से क्षमा कहां है? पाप से बचाया जाना कहां पर है? ओ ध्यान से सुने, पाप के लिए कोई कुर्बान नहीं हुआ। फिर से सुने, पाप के लिए कोई भी कुर्बान नहीं हुआ। बहुत सी कुर्बानियां हुई, आप इतिहास को उठाकर देख लें, यहूदी इतिहास को उठाकर देख लें, अमेरिका के इतिहास को उठाकर देख लें, कहीं के भी इतिहास को उठाकर देख लें। बहुत सारे फौजियों ने कुर्बानियां दी अपने देश के लिए, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी जाति के लिए, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कौम के लिए। लेकिन पाप के लिए एक ही कुर्बानी हुई और उस कुर्बानी का नाम यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, नए नियम का पहला प्रचारक, नए नियम का पहला प्रचारक, जो कि बेस्ट नबी था। कौन था वो? सबसे बेहतरीन नबी खुदा मसीह यीशु ने से बोला था कि मां के गर्भ से आज तक जितने भी पैदा हुए हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन सब से उत्तम है, बढ़कर है। प्रभु यीशु ने उसके बारे में ये गवाही दी और उसका मैसेज, उसका संदेश क्या था? जब उसने मसीह यीशु को देखा, उसने कहा, वो देखो खुदा का मेमना जो जगत के गुनाहों को उठा कर लिए जा रहा है। ओ यीशु, यीशु वो मेमना था, यीशु वो कुर्बानी थी जो हमारे गुनाहों के लिए दी गई है। सिर्फ यीशु। और यीशु जब कुर्बान हुए, जब उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, क्योंकि वो शुद्ध थे, क्योंकि वो पवित्र थे और सिर्फ हमारे गुनाहों को लेकर क्रूस के ऊपर मर रहे थे। इस कारण कई लोग आज कहते हैं कि हे इस यीशु को क्या मानना जो यीशु सिर्फ 3 किलो के साथ क्रूस के ऊपर लटका दिया गया। ऐसे यीशु के पीछे क्या चलना जो अपने आप को नहीं बचा सका, वो तुम्हें क्या बचाएगा? लेकिन वो भूल जाते हैं कि कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। हालेलुया। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई। वो 3 दिन के बाद का इतिहास पढ़ना भूल जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों की कब्रों के ऊपर आप जाकर देखें, बड़े बड़े महान लोग जो इस दुनिया में आए, बहुत सारे लोग जो इस देश के लिए, अपने देशों के लिए कुर्बानियां देने के लिए आए, जब आप उनके इतिहास को पढ़कर देखेंगे, जब उनकी कब्रों में जाकर देखेंगे, वहां पर लिखा होगा ये कब्र इसकी है, ये कब्र उसकी है, ये उसकी कब्र, ये उसकी कब्र, यहां पर ये लेट रहा है, वो लेट रहा है। एक ही कब्र है जिसकी कब्र के ऊपर लिखा है वो यहां नहीं है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया। एक ही कब्र जो आज भी है, आज भी यरूशलेम में है, उसके ऊपर लिखा हुआ है वो यहां नहीं है क्योंकि वो जिंदा है। वो यीशु कहता है कि जैसे सांप ऊंचा उठाया गया, वैसे मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाएगा। और जैसे सांप को देखकर लोग बच रहे थे, वैसे जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मेरी तरफ देखेगा, वह अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आगे वचन 16 में लिखा है, ये जो बड़ी मशहूर आयत है, आप में से बहुत से लोगों ने याद भी करी होंगी, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जितने भी मसीही लोग उसके ऊपर विश्वास करें। क्या यहां पर ऐसा लिखा जो मैंने बोला? आपने ध्यान से नहीं सुना, फिर से सुने। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जितने भी मसीही लोग उसके ऊपर विश्वास करें। कैसा लिखा यहां पर? क्या लिखा है? जो कोई
यहां पर नहीं लिखा कि अगर कोई अंग्रेज, अगर कोई मसीही, अगर कोई इजरायली, अगर कोई यहूदी, नहीं, यहां पर लिखा कि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जिंदगी पाएगा। हालेलुया। जो कोई भी इस सांप के जहर से, पाप के जहर से परेशान है, पाप के जहर से उद्धार चाहता है, पाप के जहर से बचना चाहता है, अब क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, जो उस मौत से छुटकारा चाहता है वो मसीह यीशु की तरफ देखना शुरू करे, वो उद्धार पाएगा। देखना किसकी ओर? यीशु की ओर। आज मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूं बहुत सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, बड़ी बड़ी सेवक, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता मैं किसी के खिलाफ बोलूं। मैं भाई ऋतिक से भी आते समय बात कर रहा था कि मेरी ऐसी बिल्कुल भी सेवकाई नहीं है, लेकिन मुझे दुख होता है कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु की दुल्हन के लिए, क्योंकि इसे बिगाड़ा जा रहा है। वो जो करते हैं करने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सावधान करना, ये प्रभु ने मेरी और जितने भी खुदा के सच्चे दास हैं जो सच्चाई का प्रचार करने वाले हैं उन सबकी जिम्मेदारी लगाई हुई है। एक चीज जो मैं देख रहा हूं मसीहत में वो है इंसानों के ऊपर भरोसा। यहां पर प्रभु यीशु ने क्या कहा? किसकी तरफ देखना है? यशाया में पढ़कर आए 45 के 22 में, वहां पर क्या लिखा है? मेरी तरफ देखो तो तुम क्या पाओगे? उद्धार पाओगे। जब सांप बनाया था पीतल का, क्या लोग मूसा की तरफ देख रहे थे और सांप की तरफ देख रहे थे? बचाव मूसा की तरफ से नहीं आ रहा था ना, बिल्कुल भी नहीं, मूसा की तरफ से नहीं आएगा। कोई नबी आपको नहीं बचाएगा, कोई नबी आपको जिंदगी नहीं देगा, क्योंकि कोई नबी आपके लिए क्रूस के ऊपर नहीं मरा है। पापों की माफी सिर्फ मसीह यीशु में है। इंसानों के ऊपर भरोसा करना, इंसानों की तरफ देखना बंद कर दें। वचन में क्या लिखा है? श्रापित है हर वो इंसान जो इंसान के ऊपर भरोसा, और धन्य है वो जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। ओके, परखें जरा अपने आप को, देखें। हो सकता है आप में से भी कई ऐसे बैठे हो जो इंसानों की तरफ देखते थे, जिनका भरोसा इंसानों के ऊपर था, जिन्होंने उस पीतल के सांप को देखने की बजाय मूसा के ऊपर अपनी नजरें लगाई हुई हैं। चंगाई, जिंदगी, हमेशा की अनंत की जिंदगी कोई नहीं आपको दे सकता है, वो यीशु मसीह ही देने वाला है। प्रभु यीशु ही है जो आपकी आखिरी और पहली उम्मीद होनी चाहिए, कोई इंसान नहीं। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, सुने बात को, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता हूं। जितना अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके साथ बात करने का, बिल्कुल उतना ही अधिकार उसने आपको भी दिया है। एक बात और सुन लें, जितना अधिकार मसीह यीशु के पास था अपने पिता से बात करने का, उतना ही अधिकार मसीह यीशु ने आपको भी दे दिया है पिता से बात करने का। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कभी ना होने दे कि कोई आपके बीच में आ जाए, ऐसा कभी ना होने दे कि कोई आपके बीच में आ जाए। यह बड़े दुख की बात होगी, सबसे पहले तो उस इंसान के लिए भी जो बीच में आता है, और दूसरा आपके लिए भी, अगर आप इंसानों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई को जब हम देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस वक्त जब वो प्रचार कर रहा है, जब वो उसकी सेवकाई कर रहा है, वो बहुत मशहूर हो चुका था, बड़ा पॉपुलर हो चुका था, पूरे इजराइल में उसका नाम हो चुका था, लोग जानते थे कि वो एक नबी है। लेकिन जैसे ही उसने मसीह यीशु को देखा कि हाँ प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू कर दिया, तो उसने क्या किया? वो साइड हो गया। हालेलुया। बहुत सारे चेले जो यूहन्ना के साथ चले हुए थे, यूहन्ना के पीछे चलते थे, यूहन्ना के साथ साथ रहते थे, जब उसने मसीह यीशु को आते देखा तो यूहन्ना ने अपने चेलों को क्या कहा? वो है मेमना जिसके पीछे तुमने चलना है, मेरे पीछे आना और मुझे देखना बंद कर दो। वो क्या कहता है? दुल्हा वो है, तुम उसकी दुल्हन हो, और जरूरी है कि दुल्हन अपने दुल्हे को देखे। और वो क्या कहता है? वो बड़े और मैं घटूं, मैं साइड पर हूं, मेरा कोई नाम नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, यीशु ही सब कुछ है। और हर सच्चा खुदा का दास आपको अपने साथ नहीं जोड़ेगा, आपको मसीह यीशु के साथ जोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और श्रापित है हर वो प्रचारक, हर वो खुदा का दास जो अपने आप को दास कहता है, जो अपने लोगों को, खुदा की दुल्हन को अपने साथ जोड़ रहा है, ना कि मसीह यीशु के साथ। उस प्रचारक को सुने, उस प्रचारक को सुने। मैं फिर से कह रहा हूं, उस प्रचारक के साथ संगति करें जो आपका ध्यान ना तो संसार की चीजों पर लगा रहा है, ना अपने ऊपर लगा रहा है, जो आपका ध्यान पूरी और पूरी तरह मसीह यीशु के ऊपर लगा रहा है। हालेलुया।